बनारस के एक छोटे से गांव में मोहित निगम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी एक छोटी सी फैमिली थी, पति पत्नी और एक बेटा जो 4 साल का है। मोहित जी की एक रेडीमेड कपड़े की दुकान थी। दुकान अच्छी चलती थी क्योंकि आसपास उनके जितनी बड़ी दुकान नहीं थी। दुकान में 4 नौकर भी रख रखे थे। एक दिन मोहित जी का बेटा शुभ खेलते खेलते गिर गया और उसके पैर से खून बहने लगा। जैसे ही मोहित जी ने देखा, सब कुछ छोड़कर शुभ को गोदी में उठाकर दौड़ पड़े। नौकर जल्दी से कार लेकर पहुंचा कि कहीं मालिक दौड़कर ही ना डॉक्टर के पास पहुंच जाए। मोहित जी सारा दुकान, कैश काउंटर नौकर के भरोसे छोड़ आए। मोहित जी दौड़ते हुए डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। मोहित जी बोलने लगे, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेटे को देखिए, कहीं इसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। डॉक्टर ने बोला, अरे मोहित जी घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है, मामूली चोट है। मैंने दवा लगा के पट्टी बांध दी है, ठीक हो जाएगा। मोहित जी ने बोला, डॉक्टर साहब अच्छी से अच्छी दवा दीजिएगा जिससे मेरा बेटा जल्द ठीक हो जाए। मोहित जी ने बोला, डॉक्टर शुभ को ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, नहीं तो प्लीज़ पेन किलर लिख दीजिए। डॉक्टर ने कहा, अरे मोहित जी परेशान मत होइए, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। मोहित जी ने फिर पूछा, डॉक्टर साहब शुभ को सोने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बोला, मोहित जी आप बेफिक्र होकर घर जाइए। रास्ते में नौकर ने बोला, मालिक नई कार में खून लग गया है, इसे धुलवाना पड़ेगा। मोहित जी ने बोला, अरे हीरा, मुझे कार की नहीं बल्कि चिंता अपने बेटे की है, कहीं वो कमज़ोर ना हो जाए, उसका बहुत खून निकल गया है। अभी उसके खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं घर जाता हूँ। मैं और तुम्हारी मालकिन शुभ का ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। इस तरह समय निकल गया। अब मोहित जी 70 साल के हो गए। दुकान अब शुभ संभालने लगा। दुकान का बहुत विस्तार हो गया था। एक दिन शुभ को उसकी पत्नी का कॉल आया कि तुम्हारे पिताजी सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं और उनके सिर से खून निकल रहा है। शुभ बड़बड़ाने लगा, क्या ज़रूरत होती है कि पापा छत पर जाते हैं, उन्हें कितनी बार मना किया है, फिर भी नहीं मानते हैं। फिर गुस्से में फ़ोन काट कर शुभ बोला, हीरा चाचा घर जाइए और पापा को डॉक्टर अंकल के पास ले आइए। मैं ज़रा कुछ वीआईपी कस्टमर को डील करके आता हूँ। हीरा काका भी अब बूढ़े हो चले थे। हीरा चाचा धीरे धीरे घर पहुँचते हैं। तब तक मोहित जी का बहुत खून बह चुका था। जैसे ही हीरा चाचा को बहू ने देखा, बहू बोली, जल्दी से ले जाओ इन्हें, इनने तो सारा बेड खराब कर दिया, गद्दे खराब हो गए। हीरा चाचा जैसे तैसे मोहित जी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे, लेकिन शुभ अभी तक नहीं पहुँचा था। हीरा चाचा ने शुभ को फ़ोन किया कि कहाँ पर हो, तो उसने बोला, ऐसे थोड़ी ना दुकान छोड़कर चले आएंगे, मैनेज करके आ रहा हूँ, टाइम लगेगा। हीरा चाचा मोहित जी को डॉक्टर के केबिन में लेकर गए। जैसे ही डॉक्टर ने देखा मोहित जी को, डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। तब तक शुभ भी पहुंच गया था। डॉक्टर बोले, बेटा शुभ, पापा को एडमिट कर देते तो अच्छा रहता, बहुत खून बह गया है। शुभ बोला, अरे नहीं डॉक्टर अंकल, बस आप पट्टी कर दो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन कुछ महंगी दवाइयाँ लिख रहा हूँ, उन दवाइयों से उन्हें जल्दी आराम मिलेगा। शुभ बोला, अरे डॉक्टर अंकल, 1 हफ्ते में भी ठीक होते हैं तो हो जाएं,
क्योंकि महंगी दवाइयाँ तो यहाँ मिलेगी नहीं। उसके लिए हमें शहर, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए आप तो जो दवा यहाँ मिले वही लिख दीजिए। यह सब सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने शुभ के बचपन की पूरी घटना शुभ को सुनाई। पूरी बात सुनकर शुभ की आंखों से ग्लानि में आंसू बहने लगे। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी उसकी पत्नी का कॉल आया कि बेड का गद्दा खराब हो गया है, क्या करना है? शुभ बोला, गद्दे ही खराब हुए हैं ना, नए आ जाएंगे। तुम पिताजी का बेड तैयार करो, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। शुभ ने मोहित जी से माफ़ी मांगते हुए बोला, पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बहुत उपेक्षा की। आज मुझे एहसास हो रहा है कि आपने मेरे लिए क्या नहीं किया और मैंने उसके बदले में आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आगे से मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मोहित जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।